पहली शंका। पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण वंदन। आत्मा का ध्यान करती हूँ तो ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, स्वरूप पर ध्यान नहीं रहता। मुझसे कहाँ भूल हो रही है, कृपया समझाने की कृपा करें। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, आत्मार्थी। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति का दूसरा नाम आत्मा का ध्यान है। निर्विकल्प अनुभूति कहो कि आत्मा का ध्यान कहो, दोनों एक ही है, ऐसा तुमने आज तक सुना है। सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो बहुत बड़ा भेद है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति आत्मा के अनंत गुणों की पर्याय है और ध्यान आत्मा के चारित्र गुण का परिणमन है। जब आत्मा के अनंत गुणों की पर्याय द्रव्य में समर्पित होती है, उस समय एक पर्याय को दूसरी पर्याय का विकल्प तो नहीं, उस समय उस पर्याय को अपना भी विकल्प नहीं, यहाँ तक कि उस पर्याय को द्रव्य का भी विकल्प नहीं, और द्रव्य की ओर ढलना मात्र और अनंत गुणों का परिणमन जब द्रव्य की ओर होता है, द्रव्य की ओर ढलता है, तब आत्मा का अनंत वैभव आत्मा में ढला। तब भेद न रहा, तब विकल्प न रहा, तब पर्याय और द्रव्य का भेद मिट गया। पर्याय और द्रव्य का भेद मिट गया, इसे भी समझ लेना कि पर्याय और द्रव्य के भेद का विकल्प मिट गया। वो ऐसी दृष्टि प्रकट हुई, ऐसी स्थिरता प्रकट हुई कि अब चैतन्य तत्व ही चैतन्य तत्व ही चैतन्य तत्व ही प्रति समय यह परिणमित होने वाली पर्याय में भी परिणमन तो ध्यान में ही नहीं आता, परिणमन का तो पता ही न चला, और यहां एकमात्र त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व। और इसी को कहा कि अनंत काल के लिए पर्याय द्रव्य में समर्पित हो। ऐसा अपूर्व साहस जिस समय की पर्याय में प्रकट होता है, और यह दशा इतनी सहज है कि जिस दशा के लिए विकल्प का आवरण बीच में कहीं भी नहीं, और इसलिए तुम्हारी समझ में यह नहीं आता कि आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती, क्योंकि तुम अब तक उन विकल्पों के आवरण के साथ में ही, उन विकल्पों की लकड़ी के सहारे ही तुम आत्मा तक पहुंचना चाहते हो। मार्ग में ये विकल्प है, मगर वहां जहां मंजिल तक पहुंचे कि लकड़ी कहाँ गिर गई उसे तुम्हें पता ही नहीं। वो लकड़ी का सहारा अब न रहा, अब वो सहारा न रहा और वो सहारा लकड़ी का था। फिर वो लकड़ी कौन सी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, निश्चय नहीं कि लकड़ी है या फिर व्यवहार नहीं कि लकड़ी है। वो लकड़ी तुमने दाएं हाथ में पकड़ कर रखी है या फिर तुमने बाएं हाथ में पकड़ कर रखी है,
जैसे ही मंजिल की प्राप्ति हुई, जैसे ही तुम स्थिरता को उपलब्ध हुए कि लकड़ी छूट गई, उस स्थिति को कहते हैं निश्चय व्यवहार। ये दोनों नयों से पार होना, नयातिक्रांत होना। दोनों अवलंबनों से वह मुक्त हुआ, वह निर्विकल्प अनुभूति है। और ऐसे निर्विकल्प अनुभूति, ऐसे निर्विकल्प अनुभूति, ये अनुभूति मैं चैतन्य परमात्म तत्व हूं, मैं चैतन्य परमात्म तत्व हूं, ये जब तुम सुनते हो, जब ये विकल्पों के प्रवाह में तुम्हें लगता है मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, इन दो वाक्यों के बीच में तुमने अवकाश सिर्फ महसूस किया, मगर उस अवकाश के दौरान निर्विकल्प अनुभूति हुई और छूट गई, ऐसा भी हो सकता है। ये निर्विकल्प अनुभूति, एक समय की यह निर्विकल्प अनुभूति, ये दो वाक्यों के बीच में होने वाली ये अनुभूति, इसलिए ऐसा मत समझना कि अनुभूति घंटों घंटों तक रहे तो ही अनुभूति है। एक समय के लिए वहां उन विकल्पों से छूटा। और जब ये बोलने की बात करता हूं तब तुम सुनने के विकल्पों में भी ऐसे ही समझना। तुम्हें ये सुनने का विकल्प आ रहा है मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो विकल्प अभी आ रहा है, फिर ये विकल्प कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मगर दोनों में अंतर होगा, दोनों विकल्पों में अंतर होगा। पहले जो तुम्हें विकल्प हो रहे थे, पहले जो तुम्हें ये विकल्प हो रहे थे कि मैं चैतन्य परमात्मा, जब ये तुमने सुना उस समय तुम्हें ये विकल्प था, क्या एक ऐसी आकुलता अंदर छुपी थी, क्या बोलेंगे, अब क्या सुनूंगा। उस पहले समय में ये भाव था, क्या बोलेंगे, अभी कौन सा वाक्य निकलेगा, अभी किसके बारे में बोलेंगे, वह भाव था। और तुमने वो सुनने की क्रिया में उन विकल्पों के साथ में अभी क्या सुना जाएगा, अभी क्या सुना जाएगा, मैं नहीं जानता अगला वाक्य कौन सा होगा, मगर उस भाव के साथ में ऐसी आकुलता छुपी है क्योंकि अनजान है। भविष्य, फ्यूचर इज कंप्लीटली अननोन फॉर अस। वो पता नहीं है कि भविष्य में क्या है। और जैसे अज्ञानी की स्थिति है ऐसी ही ज्ञानी की स्थिति है। जब वो वाक्य को सुनता है प्रवचन के कि अगला वाक्य कौन सा होगा वो पता नहीं, और ऐसे ही दूसरा अज्ञानी जिसे पता नहीं है कि दूसरा वाक्य क्या होगा, दोनों जानते नहीं है आगे क्या बोला जाने वाला है, मगर एक अज्ञानी को उस पर ही जो तत्व विचार चल रहा था, उस तत्व विचार के बल पर अनुभूति हुई। अनुभूति होने के बाद में प्रवचन चलता है। तीर्थंकर भगवान के समोसरण में ऐसा होता है, जो जीव भगवान की वाणी को सुनते सुनते सम्यक दर्शन पाता है, वो सुनते सुनते नहीं, वो सुनने की क्रिया के काल में ही, एक मेरी बात को खास समझना, सुनने की क्रिया के काल में, खास इन शब्दों को समझना, सुनने की क्रिया के काल में वह ऐसी तत्व विचार की धारा अंतर में चली कि शब्द तो कान के साथ टकराते हैं, ये क्रिया तो यहां हो रही है, मगर उस समय वो तत्व विचार के बल पर उपयोग जब अंतर्मुख हुआ और फिर वह वाणी सुनाई देती है। जब वो दोबारा वो वाणी सुनाई देती है, उन वाणी के सुनने की क्रिया में और पहले दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। पहले जब वो वाणी को सुनता था तब भी पता नहीं था कि अब मैं क्या सुनूंगा, अब मुझे क्या सुनने को मिलेगा, अब अगले समय ज्ञान का विषय कौन होगा वो नहीं जानता था। और अनुभूति के बाद भी अब नहीं जानता है कि अगले समय ज्ञान का विषय कौन बनेगा, क्योंकि भविष्य में क्या होगा वो दोनों समय वो नहीं जानता। मगर एक ये समानता हुई। अब असमानता क्या है कि जब पहले अनुभूति से पहले वाणी सुनता था तो क्या जानने में आएगा, उस भाव के साथ में अनंत आकुलता छुपी थी, क्या सुनूंगा क्या सुनूंगा। और अनुभूति हुई
कि अब अनंत काल के लिए जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आएंगे, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता जो अनुभव में आई, उनमें उन ज्ञेयों का प्रवेश नहीं। अब जो जानने में आए सो आए। अब वो श्रद्धा के बल पर वो सुनना होता है, वो सहज ज्ञान का परिणमन और ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं और होंगे, मगर ये भेद विज्ञान सहज हो गया। अब ये अनुभूति के बाद में नया कुछ नहीं होता, भविष्य अनजान रहता है, अनुभूति से पहले भी, अनुभूति के बाद भी, क्योंकि तात्कालिक तो केवल ज्ञान होता नहीं। कैसे जान ले अनंत काल तक क्या होने वाला है? मगर एक ऐसी निराकुलता, और उस निराकुलता का कारण क्या, उसके बारे में थोड़ा समझे। वो अनुभूति के दौरान ऐसा क्या होता है कि अगले समय, उसके अगले समय और अनंत काल तक कौन से ज्ञेय ज्ञान में जानने में आने वाले हैं, उन अनंत ज्ञेयों अनंत ज्ञेयों के ज्ञान में अब प्रतिबिंबित अभी नहीं होने पर भी ऐसा अनुभूति के काल में हो, ऐसा अनुभूति के काल में ऐसा क्या अनुभव में आया, ऐसा हो ये त्रिकाली ध्रुव, ये त्रिकाली ध्रुव, ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये समझने के लिए कि जैसे 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई और 4:01 पर अब वो वाक्य क्या सुनने में आएगा वो नहीं पता, और 3:59 पर ऐसी विकल्प आकुलता का भाव था, क्या सुनूंगा, वो विकल्प था अनुभूति से पहले। जिस समय ये पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया, जिस समय पर्याय में त्रिकाली ध्रुव सत्ता, ये ध्रुव सत्ता अनुभव में आई कि पर्याय ने ऐसा अनुभव किया है, ये बोलने की भाषा हो, भाषा को मत पकड़ना, ऐसी ये भाषा कि अनुभव किया, उसका वो अनुभव किया माने करने नहीं जाती, वो अनुभव हुआ। जब वो 4 बजे पर्याय ने ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव किया, तब जिसमें उसका रस रुचि कि ये भगवान आत्मा में, ये जो भगवान आत्मा में ऐसा हो, ऐसा इसको समझने के लिए अब थोड़ा सूक्ष्म भाव से समझो। वो त्रिकाली की अनुभूति, वो ध्रुव की अनुभूति होते ही अनंत काल के लिए वो श्रद्धा में ऐसी निश्चिंतता कैसे आती है। वो जो ध्यान, ये जो ध्यान पूछा है ना, ये ध्यान करती हुई दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है, वो ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है नहीं, दूसरी तरफ ही ध्यान था, पहली तरफ तो ध्यान आया ही नहीं अनंत काल से, अनंत काल बीत गया ऐसे। वो अपनी ओर ध्यान कहाँ आया? यहां ध्यान हो, एक की ओर ध्यान हो तो फिर ये कहे कि दूसरी ओर ध्यान चला जाता है। अनादिकाल से टेबल की ओर ध्यान था और फिर कुर्सी की ओर ध्यान गया, तो वो दूसरे की ओर ही था और दूसरे की ओर ही गया है, अपने से दूसरे की ओर नहीं गया। ऐसा विकल्प की ओर ध्यान गया, पर भाव की ओर ध्यान गया, पर द्रव्य की ओर ध्यान गया, वो सब दूसरे की ओर ध्यान गया। इसलिए जो कहा कि ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, इससे ये समझना कि ध्यान दूसरी तरफ ही रहा है अनादिकाल से और अपने में नहीं आता है। तो अपने में नहीं आता, उसके लिए क्या करें? जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, निर्विकल्प अनुभूति के काल में ऐसा निर्विकल्प अनुभूति के काल में वो ज्ञेय की आसक्ति, वो ज्ञेय की रुचि, वो कैसे मिटी है, उसका भाव थोड़ा समझो। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य तत्व, ये ध्रुव चैतन्य तत्व, वो त्रिकाल एक समय में अनुभव में आने वाला, वो उस समय क्या होता है, उसका भाव समझो। ये 3:59 की ये पर्याय हो, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, और एक समय मैं तुम्हें मिनट के हिसाब से कहता हूं, 3:59, अब 4 बजे और 4:01। तो जब 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय से ये जो पूरा मामला पलट गया, मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन हुआ, और फिर जो निश्चिंता,
उसका भाव कि अब इसको समझो कि 4 बजे की जो पर्याय है वहां दो बात, एक 4 बजे ये पर्याय और 4 बजे वो पर्याय में अनुभव में आने वाला द्रव्य। तो जब उस पर्याय में द्रव्य का अनुभव हुआ तो वो जो द्रव्य उस पर्याय में द्रव्य का अनुभव हुआ तो वो जो द्रव्य है वो द्रव्य कैसा है? वो द्रव्य अनादि अनंत है। वो द्रव्य अनादि अनंत है और वो द्रव्य क्या है? वो द्रव्य जानने रूप परिणमित नहीं हुआ। इसलिए खास बात ये समझने जैसी, 4 बजे जो अनुभव में आया है वो 4 बजे की अवस्था वाला नहीं, वो 4 बजे अनुभव में आने वाला वो त्रिकाली। तो जब वो मोहर लगी है वो त्रिकाली पर मोहर लगी है, श्रद्धा की मोहर त्रिकाली पर लगी है। तो वो त्रिकाली पर जो श्रद्धा की मोहर लगी है ऐसा वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसमें श्रद्धा का जोर तो ऐसा कि ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अब अगले समय की पर्याय माने अगली मिनट में अब अनुभूति नहीं रही। ये समझने के लिए अगली मिनट में जब और अनुभूति नहीं रही तो 4:01 पर क्या हुआ कि भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय नहीं है, मगर ज्ञान की पर्याय में जो जानने में आया है माने उपयोग में नहीं है, मगर वो लब्ध में तो पड़ा है ना। जैसे भूतकाल में कहीं पर भी जो वस्तु हमने जानी वो ज्ञान में या अंदर तो पड़ी है, भले हमारा ध्यान अटेंशन वहां नहीं जाता, उपयोग नहीं गया। जब कोई कहे तुम अपने बेटे को जानते हो तो कहते हाँ मैं जानता हूं। तो जब कहते हो मैं जानता हूं तो तुम्हारा ध्यान उससे पहले बेटे की ओर नहीं था, वो उपयोग नहीं था, मगर बेटे का ज्ञान तो था। तो 4:01 पर भगवान आत्मा की ओर उपयोग नहीं है, मगर 4:01 पर जो 4 बजे उपयोग में आने वाला भगवान आत्मा ज्ञान में अभी है। मगर जब 4:01 पर जो ज्ञान में भूतकाल में जो जाना है और जिस पर श्रद्धा की मोहर लगी है वो श्रद्धा की मोहर अभी यहाँ है 4:01 पर। हो अभी तुम्हारा बेटा उपयोग में नहीं आ रहा है, मगर श्रद्धा में है ना कि मेरा बेटा है। वो उपयोग में नहीं आता था मगर ज्ञान में भी पड़ा था और उस पर एकत्व भी था, ऐसा ममत्व भी था ऐसा कि वो बेटा मेरा है, वो श्रद्धा की मोहर। तो जब 4:01 पर श्रद्धा की मोहर लगती है, ये समझना हो 4:01 पर श्रद्धा की मोहर ऐसी लगी हुई है जो 4 बजे लगी थी, जो चालू रही है, वो छुट्टी नहीं है। 4:01 पर जो श्रद्धा की मोहर है वो मोहर किस पर है? वो मोहर 4 बजे की अनुभूति की पर्याय पर नहीं, वो 4 बजे जो अनुभव में आने वाला त्रिकाली ध्रुव, उस ध्रुव पर। तो 4:01 पर ध्रुव को जानते भी है और 4:01 पर ध्रुव में एकत्व भी है। ये ध्रुव में एकत्व। और एक बात खास, वो जो अंतर में वो समझ प्रकट हुई, समझ क्या कि 4 बजे ये भगवान आत्मा हो, 4 बजे की ये जो पर्याय, 4 बजे की पर्याय और ये भगवान आत्मा, ये 4 बजे पर्याय में जानने में आया, 4 बजे पर्याय में ज्ञेय बना, ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय बना। मगर जो ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय बना वो पर्याय में मिल गया या नहीं मिल गया? यदि मिल गया होता तो 4:01 पर वो 4:01 पर उसकी ओर से उपयोग क्यों हट गया? और यदि मिल गया होता तो वो पर्याय के नाश होते ही फिर त्रिकाली भी नष्ट हो जाता। वो ज्ञान की पर्याय में यदि मिल गया होता तो ज्ञान की पर्याय में जानने में आया मगर ज्ञान की पर्याय में मिला नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा। तो जो निज त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा जो 4 बजे ज्ञान का विषय बना, वो मैं और वो पर्याय में प्रवेश नहीं करता। उसमें दो बात, एक तो ये भगवान आत्मा में और जो पर्याय में प्रवेश नहीं करता। तो अब क्या कि 4:01 पर 2 मिनट 3 मिनट अब आगे अनंत अग्नि जो टेबल कुर्सी आदि, तो ये श्रद्धा में है कि जिसका अनुभव हुआ और जिसके अनुभव से अनंत 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 गुणाधिपति भगवान आत्मा, ये अनंत गुणाधिपति, अनंत गुण ऐसा नहीं, अनंत गुणाधिपति एक, ऐसा जो अनुभव में आया
जिस पर अभी श्रद्धा की मोहर है, वो भी ज्ञान की पर्याय में नहीं मिलता, तो अब जो भी परद्रव्य, परभाव, ये सब अब कौन सा ज्ञान का विषय बने कौन नहीं, क्योंकि ये श्रद्धा में आया कि जो ज्ञान का विषय बनता है वो तो ज्ञान में आता ही नहीं है, वो तो ज्ञान की पर्याय में ही नहीं आता है, वो ज्ञान की पर्याय में नहीं आता है। तो फिर भगवान आत्मा भी ज्ञान की पर्याय में नहीं आता है और टेबल कुर्सी भी ज्ञान की पर्याय में नहीं आते, तो फिर दोनों को एक समान कहो, भगवान आत्मा को विशेष क्यों? अनुभूति के बाद में यह श्रद्धा हुई कि जैसे समस्त पर पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं मगर ज्ञान में मिलते नहीं। समझना, अनंत पदार्थ, ये पर पदार्थ, ये एक समय की पर्याय में ज्ञान में जानने में आते और ऐसे ही ज्ञान में मिलते नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा भी ज्ञान में जानने में आया मगर ज्ञान में मिलता नहीं। तो फिर अंतर क्या दोनों में? अंतर ये कि पर पदार्थ जब ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए तब एक भेद बना रहा। कैसा भेद? कि अनुभव करने वाला जो है वो पर द्रव्य और ये अनुभव करने वाली पर्याय, ये दोनों के बीच में दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। और यहां पर एक भेद जो था वो भेद का विकल्प मिट गया है। पर पदार्थ है, वो पर पदार्थ जब ज्ञान का विषय बनता है तो पर पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है, तब वो भेद का विकल्प रहता है। कैसा भेद का विकल्प रहता है? कि मैं जानने वाला हूं और ये जानने में आने वाला है, ऐसा विकल्प रहता है। और जब निज भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आता है तब ये विकल्प नहीं रहता। और वो क्यों नहीं रहता उसका आप कारण समझो। पर पदार्थ में तो विकल्प रहता है, स्व में विकल्प क्यों नहीं रहता? स्व के जानने रूप परिणमन में स्व की जो ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जब जानने में आता है तब ये विकल्प नहीं रहता, तब आनंद प्रकट होता है। इसलिए आनंद प्रकट होता है क्योंकि उस समय वो जो शक्ति जो है, वो जो प्रकट होने वाली जो पर्याय है वो किसकी पर्याय है? वो भगवान आत्मा की पर्याय ही भगवान आत्मा में ढली है, इसलिए वो भेद का विकल्प उत्पन्न नहीं होता। और पहले क्या होता था कि भगवान आत्मा की पर्याय वो परद्रव्य की ओर ढलती थी, इसलिए भेद का विकल्प उत्पन्न होता था। ये दोनों के बीच में इतना अंतर। और एक एक समय की पर्याय, पूरी तरह से वो एक एक समय की पर्याय, इसने भोगा उसने भोगा, उस पर्याय ने पूरी तरह से निचोड़ करके उस पर्याय में द्रव्य का आनंद लिया। ऐसा और उस समय की पर्याय, उसके बाद की पर्याय, उसके बाद की पर्याय, ऐसा एक एक समय की पर्याय, एक एक समय की पर्याय, वो एक एक समय की पर्याय, उसका भी एक दूसरों के साथ में संबंध नहीं। अभी आनंद प्रकट हुआ, निर्विकल्प अनुभूति हुई, अगले समय फिर विकल्प हो गया, अगले समय कोई और ज्ञेय बन गया। ऐसे ज्ञान का विषय, ज्ञान का जो परिणमन होता है, उस ज्ञान के परिणमन में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब वो ज्ञान में जानने में आता है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वह ज्ञान में जानने में आता है। ऐसा हो तो उसको सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की भाषा में को बहुत झीणी बात है, झीणी। एक एक समय की पर्याय का जो परिणमन वो बुद्धि से ऐसे नहीं पकड़ में आएगी, वो अनुभव प्रमाण से पकड़ में आएगी, अनुभव प्रमाण से पकड़ में आएगी, अर्थात अनुभव प्रमाण से वो समझ में आएगी। इसलिए भगवान आत्मा समझ में आता है, समझ में आकर के भी वो समझ में नहीं आता है, ऐसा है। वो समझ में आया ना, जब समझ में आया तब ये समझ में आया कि वो समझ में नहीं आता है अनुभूति के काल में। इसका भाव समझ में आया कि जब समझ में आता है तभी ज्ञानी को यह समझ में आता है कि भगवान आत्मा समझ में नहीं आता है। इसका भाव कि भगवान आत्मा 4 बजे समझ में आया, अनुभूति हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि अनुभूति हुई तो भगवान आत्मा समझ में आया, मगर जब अनुभूति हुई तो उन्होंने ही ये जाना
कि समझ क्या है, कि समझ तो एक समय की पर्याय है। समझ तो द्रव्य नहीं है, समझ तो पर्याय है ना। और जो पर्याय में नहीं आता अर्थात समझ में नहीं आ जाता, समझ में आया तब ये समझ में आया कि भगवान आत्मा समझ में नहीं आता, वो तो समझवान है। समझवान और समझ दोनों में अंतर, समझवान द्रव्य और समझ पर्याय। ऐसा अनुभूति होने पर यह समझ आई। कितनी सूक्ष्म बात है, ऐसी सूक्ष्म बात। यह पूछा है प्रश्न आत्मार्थी ने, पहला ज्ञान दीपक, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक। प्रथम ज्ञान दीपक। ध्यान स्वरूप में ध्यान अब रहता नहीं है, बस ये विचार चलता रहे, फिक्र न करे, बस फिक्र न करे। ये आत्मा का ध्यान करती नहीं हो, ध्यान करने की कोशिश करती हो। ध्यान नहीं किया क्योंकि वो ध्यान किया ही नहीं जा सकता। जब वो जो वस्तु की नहीं जा सकती उसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो तो होने वाली प्रक्रिया है ना। वो उस समय की जो घटना है वो घटना तो होने रूप होती है, वो करने रूप नहीं होती। बात तो यह है कि अनुभूति जब होती है तब मैंने अनुभूति की, ये भाव तो नहीं रहा, मगर अनुभूति होती है तब ये श्रद्धा होती है कि मैंने अनुभूति नहीं की। ऐसा नहीं हो, मैंने अनुभूति नहीं की इतना ही नहीं, अनादि अनंत जो भी कार्य हुए हैं उसको करने वाला मैं नहीं, ऐसी श्रद्धा होती है अनुभूति होने पर। अकर्ता भाव प्रकट होता है अनुभूति होने पर। तो ऐसा प्रत्येक क्रिया में प्रयोग हो, बस। दूसरी शंका। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। चिंतन में 20 मिनट 20 सेकंड के बाद आपने कहा है कि यह देह छोड़कर आत्मा जाता है, मैं नहीं जाता हूं। आपके इस कथन का क्या आशय है, कृपया समझाने की कृपा करें। आपका अबोध शिष्य अनेकांतवादी के प्रणाम। थोड़ा झटका लगेगा, बापूजी की ये शंका है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। बापूजी ये लिख रहे हैं, थोड़ी देर पहले अभी यहां आया, 10 मिनट पहले उनकी गोद में खेलता था और 10 मिनट के बाद मैं गोद में खेलने वाला हूं, मगर यहां से जो मैं पुकार करूंगा वो मेरी पुकार नहीं, मैं अपने पास नहीं रखता। ये पुकार को मैं गुरुदेव के पास भेज देता हूं और वहां से फिर जो आता है फिर मैं तुम्हें वहां पहुंचाता हूं। मैं एक माध्यम हूं और यही ठीक है। यदि बोल बेटा आत्मा कैसे मिलेगा, तो वहां अक्कड़ता रहेगी कि मैं तेरा बाप, मैं तेरी मां। इसलिए जब तुम जिस भूमिका में जो प्राप्त करने बैठे हो उस भूमिका में तुम्हें उसी प्रकार से रहना होगा। बेटा होकर के चरणों की पूजा करो, मगर तत्व की प्ररूपणा में फिर सब बेटे हो जाएंगे। इसलिए तो मुंबई में 50-60 बरस के लोगों को मैं कहता हूं, क्यों बेटा, क्यों दिकरा, दिकरा कह के बुलाता हूं, तुम सब बच्चे। मगर यहां से उठा तो फिर मैं एक छोटा सा बालक, आप मुझे जो कहो। ये स्वरूप के साथ में कोई छूट नहीं हो सकती, वरना तुम्हारी अक्कड़ता मिटेगी ही नहीं, अक्कड़ता नहीं मिटेगी। इसलिए यहां जब तुम अंदर बैठते हो, कम से कम यहां बैठते हो, तब तक सब रिश्ते को छोड़कर बैठोगे न, भूल कर बैठोगे तो ही पुकार सुन सकोगे।
भरत चक्रवर्ती समूह शरण में जाए, कैसे हो पिताजी? ये ठीक नहीं। भूमिका अनुसार और इनकी जो भावना है, 20 मिनट 20 सेकंड, जब भी मैं इनकी शंका को ये पढ़ता था तब बस एक भटका हुआ आत्मा, भटका हुआ आत्मा जो यहां मेरे सामने है। बस मुलाकात हुई राहगीर की भांति, मैं देखता हूं ऐसे। बस बहुत लंबी यात्रा में क्या 20, 50, 100 बरस का ये साथ, तुम साथ कहते हो? अनंत की तुलना में इसे तुम साथ कहते हो? जो मृत्यु छुड़ा देने वाली है उसे तुम साथ कहते हो? और उसमें भी तुम छोटी छोटी तुच्छ बातों में अटक कर मूल सिद्धांत की प्ररूपणा को भूलकर बैठे हो, मूढ़मती। हे चैतन्य परमात्मा, अब पलटो, अब तत्व पर तुम्हारा जोर हो, तुम्हारा जोर तत्व पर हो, जो तत्व की प्ररूपणा होती है उस पर तुम्हारा जोर हो, वरना और ठोकर खाओगे, वरना और भटकोगे। तत्व पर यदि जोर नहीं रहा तो, और जब भी मैं तुमसे ये कहूं, एक भी बात यहां पर तत्व, चैतन्य तत्व से ही शुरुआत हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपके साथ। ये मैं इस भूमिका में रह करके तुम्हें ये बात खास स्पष्ट करता हूं कि खास जागृति रहे। ज्ञान में, श्रद्धा में और चारित्र में, बस उनके लिए कोई अलग बात न बताऊंगा, उनको वही बात बताऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं, अपने घर में अब तक मैंने अपने जीवन में अपने हाथों से बालों में तेल नहीं डाला। इतनी उम्र हुई, 39 बरस पूरे होंगे, अपने हाथों से तेल नहीं डाला। मुझे तो याद नहीं इतनी सालों में माँ ने डाल के दिया, मगर जब वो मेरे सामने है तब माँ नहीं। तब हे भटकता आत्मा, हे भटकता जीव, हे पामर, तुझे ये शंका हुई, बस उसे तेरे लिए मैं कोई अलग विधि कैसे बताऊं? वरना मैंने दूसरों के साथ तो न्याय किया और तुम्हारे साथ ही अन्याय किया। इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी वही कहूंगा जो मैंने दूसरों से कहा कि चैतन्य की अनुभूति की विधि ये है, साधना विधि। वो तुम्हारे लिए भी वही प्रवचन दिए जो दूसरों के लिए देता हूं। भूमिका अनुसार तत्व की निरूपणा के लिए कोई पक्षपात नहीं। न्यूटन कहे माँ बाप के लिए, आपके लिए ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत थोड़ा छूट कर देता हूं, नहीं, वो कहेगा सिद्धांत सिद्धांत है पिताजी, इस सिद्धांत में कोई छूट नहीं हो सकती। और ये तो परम विज्ञान है, बाहर का विज्ञान तो आज ये सा कल बदल गया। ये अनादि अनंत त्रिकाल परम सत्य, उसमें पक्षपात नहीं हो सकता। एक ज्ञान दीपक, यह देह छोड़कर आत्मा जाता है, मैं नहीं जाता। इस कथन में बहुत सूक्ष्म भाव है कि आत्मा इस देह छोड़ करके जाता है, आत्मा देह को छोड़ करके जाता है, मैं देह को छोड़ करके नहीं जाता। माने संयोग की दृष्टि से देखो तो आत्मा देह को छोड़कर जाता है। उस आत्मा को मैं कहो तो भी, उस आत्मा को मैं कहो तो भी चलेगा, कहो तो भी चलेगा। मैं इस शरीर को छोड़ करके चला जाऊंगा, ये कहना झूठ नहीं है, ये व्यवहार की दृष्टि से ये सत्य है कि मैं देह को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं देह को छोड़कर चला जाऊंगा। संयोग की दृष्टि से आत्मा देह को छोड़कर चला जाता है और स्वभाव की दृष्टि से आत्मा देह को छोड़ता ही नहीं। कि स्वभाव की दृष्टि से देह को नहीं छोड़ता, उसका मतलब कि ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा देह को नहीं छोड़ता, क्योंकि ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा जिसने देह को ग्रहण नहीं किया वो देह को कैसे छोड़े? अर्थात स्वभाव की दृष्टि से भगवान आत्मा देह को छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। जब ग्रहण नहीं हुआ तो त्याग कैसा?
इसलिए संयोग की दृष्टि से तो मैं देह को छोड़ूंगा और स्वभाव की दृष्टि से देह को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ग्रहण ही नहीं होगा। अनेकांतवादी ने आगे पूछा है, आत्मा असंख्यात प्रदेशी एवं देह प्रमाण है, परंतु जब ऑपरेशन होता है और शरीर को सुन्न कर देते हैं, उस समय आत्मा के प्रदेश कहाँ चले जाते हैं, जिससे दुख का वेदन नहीं होता, समझाने की कृपा करें। असंख्यात प्रदेशी आत्मा, जब ऑपरेशन होता है, एनेस्थेशिया का इंजेक्शन देते हैं, बेहोश कर देते हैं, उस समय आत्मा के प्रदेश कहां जाते हैं? आत्मा के प्रदेश कुछ भी हिलते डोलते नहीं, माने कुछ नया परिवर्तन नहीं आता। जब इंजेक्शन अंदर डाला है तब आत्मा के प्रदेश में कुछ नया नहीं होता, प्रदेश वहीं पर ही रहते हैं। यदि प्रदेश वहीं पर ही रहते हैं तो पता क्यों नहीं चलता कि कट रही है चमड़ी, उंगली, हाथ, ये पता क्यों नहीं चलता? उसके पीछे ये सूक्ष्म भाव कि जो जानने का कार्य होता है वो जानने का कार्य आत्मा का है, जानने का कार्य आत्मा का है। इसको ऐसे समझो कि एक व्यक्ति को आंखों से देखने का कार्य होता है, मगर आंख भी उसकी इतनी कमजोर है कि उसने अभी चश्मे पहन करके रखे कि बिना चश्मे का वो नहीं देख सकता, ऐसी उसकी अभी की स्थिति है। चश्मा है तो वो देख सकता है, चश्मा है तो वो देख सकता है, बिना चश्मे का वो नहीं देख सकता। तो जब उसके चश्मे पर यहां पर एक रंग लिया, ऐसा रंगीन कागज ले लिया, और ये रंगीन कागज जो है बिल्कुल काले रंग का कागज है, वो काले रंग का कागज वो उसके चश्मे के ऊपर लगा दिया। तो जब चश्मे के ऊपर लगाया तो उसकी आंख कहां चली जाती है? कि आंख तो वही रहती है जहां पहले थी, मगर आंख की स्थिति वर्तमान में ऐसी है कि जो आंख में वो जो निमित्त रूप चश्मा है वो तो ठीक होना चाहिए ना। इसलिए वो जो काले रंग का पर्दा लगा है उसने आंख को कुछ नहीं किया, उसने चश्मे को किया है। ऐसे ही इंजेक्शन ज्ञान के प्रदेश को कुछ नहीं करता, वो शरीर के परमाणु में कुछ करता है। और जब आंख चश्मे से कहती है कि तू मुझे वो वस्तु दिखाने, समझने के लिए आंख जब चश्मे से कहे वो वस्तु दिखाने, मगर आंख चश्मे से कहे वो वस्तु दिखाने, चश्मा कहेगा मेरे ऊपर ऐसा अभी आवरण लगा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। न शरीर की स्थिति उस प्रकार की हो, और उसमें भी वो अंतर में वो ज्ञान मरा नहीं है। वो आंख के बीच में वो काले रंग का जो पर्दा लगने पर, काले रंग का पर्दा वहां पर आ गया चश्मे पर, तो उस कारण से आंख फूट गई, ऐसा नहीं है। ऐसा आंख फूटी नहीं है, आंख तो है। आंख का देखने का कार्य भी होता है, वो काले रंग को देखने का, माने मरता नहीं है देखने का कार्य। ऐसे ही जानने का कार्य वहां पर भी जानने का कार्य होता है। ज्ञान मरता नहीं है, प्रदेश निकल नहीं जाते। आत्मा के प्रदेश वहां से निकल करके कहीं चले नहीं जाते, सिकुड़ जाते हो, ऐसा नहीं है वो इंजेक्शन देने से। मगर शरीर की स्थिति, जैसे तुम ऐसा ही समझ लो कि जब तुम्हारी चमड़ी ऐसी हो गई है कि तुम्हें पता नहीं चलता, पता नहीं चलने का अर्थ कि तुम्हारी स्थिति शरीर की ऐसी है, मगर वहां छू रहे हैं और अंदर जो ज्ञान है वो कार्य कर रहा है, वो मरा नहीं है ज्ञान। और किसी की वो संवेदनशीलता जो है शरीर की, सबकी अलग अलग है। किसी को ज्यादा गर्म से पता चलता है, किसी को कम गर्म से पता चलता है, और किसी को काटो तब पता चलता है कि कुछ हो रहा है। तो वो सबके ज्ञान की वर्तमान की स्थिति शरीर की ऐसी है, वो ज्ञान की स्थिति और शरीर की स्थिति, दोनों स्थिति। शरीर में से आत्मा निकलता नहीं है, कहीं चला नहीं जाता है, शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है। और उस समय भी अंतर में ज्ञान का कार्य होता है, ज्ञान का कार्य होता है। रात को जैसे नींद में है, तो नींद के समय भी यदि तुम्हें कोई ऐसे जगाता है
कि जागो, तब तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, जागो, ध्यान नहीं जाता, तो आत्मा के प्रदेश कहां चले गए उस समय? आत्मा के प्रदेश तो वहीं पर ही है, मगर तुम्हारा वो शरीर से तुम्हारा जो उपयोग जो है वो ऐसी जगह पर है कि जहां पर यहां ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा ध्यान नहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा के प्रदेश वहां से चले गए कहीं। ऐसे अंतिम शंका, ये जो भाव उनका बहुत सूक्ष्म भाव है कि आत्मा के प्रदेश में चमड़ी ऐसी हो गई है उनकी, तो ऐसा लगता है कि कहां चले गए प्रदेश। सिकुड़ना होता है, प्रदेश में संकोच विस्तार होता है, समुद्घात भी होता है, मगर वो समुद्घात ऑपरेशन करने से होता है ऐसा नहीं, वो एनेस्थेशिया से समुद्घात हो जाता है ऐसा नहीं। एनेस्थेशिया समुद्घात नहीं कराता ये शरीर, मगर आपको क्या करना है वो सार में सिर्फ अंत में इतना बता दूं कि आत्मा के प्रदेश कहां चले जाते हैं उस पर विचार कम करना, मगर जो चैतन्य के प्रदेश है उसका स्वरूप क्या है उसका चिंतन ज्यादा करना, क्योंकि उससे अनुभूति होगी। प्रदेश कहां चला जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश अनुभूति का विषय नहीं बनता। संकोच विस्तार वो अनुभूति का विषय नहीं ऐसा, क्योंकि सभी का शरीर का प्रदेश, आत्मा के प्रदेश सभी के अलग अलग है ना, देह प्रमाण है तो, मगर फर्क नहीं पड़ता अनुभूति में। सभी ज्ञानी की अनुभूति में फर्क नहीं, क्योंकि वो प्रदेश कितने हैं कैसे हैं उस पर जोर नहीं, वो चैतन्य स्वरूप कैसा है उस पर जोर, देह से पार। ऐसे ही है आत्मार्थी और अनेकांतवादी, उनके लिए ये चैतन्य की भेंट है, ये भेंट स्वीकार करो, ये भेंट अनंत काल तक रहेगी। लोग मुझे गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट में लेता नहीं, किसी की भेंट में नहीं लेता, मगर मुझे विचार आ रहा था कि मैं किसी की भेंट नहीं लेता। जब मुनि धर्म अंगीकार होता है तो मुनि धर्म अंगीकार उस समय तो पहले की भी जो भेंट किसी से ली हो ना वो भी छोड़कर चले जाते। गाड़ी किसी ने भेंट में दी हो, मकान किसी ने भेंट में दिया हो, वह भी छूट जाता है। ऐसा दो की भेंट लेकर के मुनि होता है। दो भेंट दो के द्वारा दी गई, वो मां और बाप के द्वारा दी गई, ये शरीर के परमाणु की भेंट, ये उनकी दी गई भेंट है, वो लेकर के मुनि होता है। मुनि जब होता है तब गिफ्ट किसी की नहीं लेता, सिर्फ उनकी गिफ्ट लेकर के मुनि धर्म का पालन करता है। ऐसा ये गिफ्ट है, ये शरीर के परमाणु मां बाप की भेंट है, मगर वो भेंट यहां रहने वाली है और ये जो भेंट है वो अनंत काल तक रहने वाली है। ये चैतन्य की भेंट। ऐसा भगवान माँ बाप भी है और ज्ञान दीपक भी है, ये दोनों सत्य है। अंतिम शंका, पूज्य गुरुदेव को सादर प्रणाम। मैं ही परमात्मा हूं, यह किस प्रकार नक्की हो? पूछा है परोक्ष ज्ञान दीपक, कविता कासलीवाल इंदौर से। कल की शंका भी उनकी ही थी, मैं भूल गया था, उनका नाम लेना भूल गया था। उनकी ही शंका थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, और इतने लोगों ने उस शंका के लिए कि ये तो हमें भी होती थी, हम पूछते नहीं थे कि गुरु का विनय कैसे हो, और बेस्ट विधि उन्होंने जो पूछी थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे जीव बेस्ट विधि। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का नाम लेकर के कहा था। जब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ऐसा महापुरुष
उन्होंने ये कहा, मैं ही परमात्मा हूं ज परमात्मा, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। ये नक्की शब्द से वो नक्की स्मरण में आया। कैसे नक्की हो? हूं परमात्मा छू वो निर्णय कर, हूं परमात्मा छू वो अनुभव कर। ये निश्चित कैसे करे? स्वरूप के लक्ष्य से। कैसे? प्राथमिक भूमिका में गुरु के वचन को सुनकर सीधा मान मत लेना। सबसे पहली बात ये, सीधा मान मत लेना, वरना वंचित रहेंगे। ये वरना रशिया में जो हो रहा है वो यहां अभी हो रहा है, वो मैं देखता हूं। वहां रशिया में क्या होता है कि वह भगवान को मानते ही नहीं, नास्तिक, भगवान नहीं होते, और वो जन्म से ही ये मानते हैं कि भगवान नहीं होते। और हम लोग जन्म से ही ये मानते हैं कि भगवान होते हैं, और दोनों एक प्रकार के। भगवान नहीं है, जन्म से जिसने माना उसने भी खोज नहीं की है, और जिसने मान लिया जन्म से कि भगवान है उसने भी खोज नहीं की है। पाता वह है जो विचार करके प्रामाणिक होकर, मैं अभी स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे अनुभव नहीं हुआ है इसका, फिर भी मैं जानना चाहता हूं, थोड़ा स्पष्टीकरण करें। ये साधक की भाषा है। ये मैं पूरी शंका में पढ़ता हूं, तुम्हें विवेक जगे, तुम्हारे अंदर में ये भाव जगे कि किस प्रकार की साधक की शंका होती है, किस प्रकार की साधक की भाषा होती है। थोड़ा तो तुम सीखो इनकी शंकाओं से, थोड़ा तो तुम सीखो। मैं जानबूझ करके एक एक की शंका खुद पढ़ता हूं, तुम थोड़ा तो सीखो इनकी शंकाओं से। और कहां मुझे रुकना है, कहां आगे बोलना है, वो मैं ही निर्णित करूंगा कि क्या, कहां से मुझे आगे पढ़ना, कहां अटक जाना है। वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा पढ़ने के लिए, वो मैं पढ़ूंगा। कविता कासलीवाल, कहान गुरुदेव कृपालु देव। आज का दिन जो है झूलने का दिन है। जुलाई का महीना शुरू हुआ, झूलने की शुरुआत हुई। मोक्ष मार्ग की जो प्राप्ति होती है, उसमें जो फास्टेस्ट, सबसे तेज गति जो होती है, वो आज का दिन है। वो 1 से लेकर के 7वें गुण स्थान में पहुंचता है। वो 1 तारीख और 7वां महीना, मुझे हर साल आज का दिन, आधा मोक्ष मार्ग तो एक समय में पार हो गया। पहले से सीधा 7वें में, पहले से सीधा 7वें में, एक समय में 7वां गुण स्थान। अनंत दुख भोगे थे, द्रव्यलिंग तो था, अब एक गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान में सीधा जा सकता है जीव। 1 से 7 में, 1 से 5 में, 1 से 4 में। मैं ही परमात्मा हूं। पहले बुद्धिपूर्वक सुना, ये पुकार सुनी गुरुदेव की, ये पुकार सुन करके निष्पक्ष भाव से ये विचार किया। मैं जैन हूं इसलिए जैनों की बात सच्ची, मैं दिगंबर हूं इसलिए दिगंबर की बात सच्ची, ऐसा नहीं। स्वरूप को मुख्य करके कि ये सब परमाणु में देखता हूं, उनमें ज्ञान नहीं, इसमें ज्ञान नहीं। यदि इसमें ज्ञान होता तो फिर मुर्दे को क्यों नहीं होता? माने कुछ ऐसा है जो इस मुर्दे से न्यारा है, ऐसा विचार तो पहले हो, और ऐसे अलग अलग प्रकार से विचार करते हुए फिर चैतन्य का निर्णय होता है, निर्णय होता है। उसमें भी तीनों में बात अलग अलग है। पहले तू नक्की कर, फिर तू निर्णय कर, और फिर तू अनुभव कर। जब परमात्मा की पुकार को सुना, एक बात तो नक्की है कि भगवान आत्मा छे। आज બધું बोले छे ने, ये सब सुनते हैं ने, सुनते हैं उससे एक बात तो मैं कह दूं कि भगवान आत्मा है। ये सुनते उससे लगता है, अभी कुछ प्रयोग भी नहीं किया,
सिर्फ सुना, फिर प्रयोग किया। प्रयोग करने पर कि भगवान आत्मा तो पक्का लग ही रहा है वो प्रयोग से, और फिर अनुभव हुआ वो तीनों में, देशना, प्रायोग्य और करण, ये तीनों में। देशना सुनने के बाद में वो नक्की हुआ, प्रायोग्य जब प्रयोग हुआ तब निर्णय हुआ, और करण से जब गुजरा तब अनुभव हुआ। ये देशना, प्रायोग्य और करण, नक्की कर, निर्णय कर और अनुभव कर। कविताबेन कासलीवार, कहान कृपालो, के से मुझे स्मरण में आया, ये के 3 के तो जो 6 षटकारक है ना, षटकारक को आपने सुना होगा तो षटकारक, तो षटकारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध नाम की विभक्ति में संबंध है मगर कारक में नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर कारक में कैसे आएगा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। उसको जब मैं पढ़ता था तो ऐसे पढ़ता था, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। बस ये हो जाए, ये हो जाए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता माने के, कर्म माने के, करण माने के, संप्रदान माने एस, अपादान माने ए और अधिकरण माने ए। ऐसा के एस ए ये हो जाए। कुंद आचार्य के, कृपालुदेव के, कांजी स्वामी के, इन्होंने जो शुद्ध आत्मा एस ए वो जो स्वरूप बताया है उसकी अनुभूति ए हो जाए। के एस ए शुद्ध आत्मा, ए अनुभूति हो जाए। के एस ए हो जाए। ऐसा विचार आता था। आज इतना ही।